रामजीलाल सुमन ने सफाई दे दी। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, जो कहा वो तथ्यों पर आधारित है। रामजीलाल सुमन इससे पहले भी विवादों में घिरे रहे। जब उन्होंने राणा सांगा को लेकर बयान दिया था, अब उन्होंने बयान दिया कि मस्जिद के नीचे अगर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं तो मंदिरों के नीचे बौद्ध स्तूप मिलेंगे, बौद्ध धर्म के अवशेष मिलेंगे। और इसको कह के उन्होंने एक और चिंगारी छेड़ दी है। लगातार विवादित बयान देकर रामजीलाल सुमन इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं। रामजीलाल सुमन ने कहा, मैंने जो कहा तथ्यों पर आधारित है, मैंने गलत कुछ भी नहीं कहा। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन लगातार विवादों में हैं। जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई पीडीए की है। कुछ लोग सामंती डेमोक्रेसी के लोग हैं। अभी परसों एक बैठक हुई तो तलवार हथियार थोड़ा मैंने पड़ा है, खाए के लिए दो छतरी का दल तो करीब 3 लाख कर रहे हैं, मदद कर ये पास में भरतपुर, यहाँ भरतपुर के राजा सूरजमल की तलवार ने अंग्रेज का सर काटा, किसी गरीब का सर नहीं काटा। वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है, हमारी हार्टुल की प्रार्थना है। इनने हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांकुर है करणी सेना के, हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से आपको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा लंबी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। दोस्तों, सामाजिक शक्तियों की बात मैंने की, लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी राय से कोई रायतफाकी करता है, असहमत है, तो असहमति का हमारे देश में तरीका है विरोध करने का। संविधान है, कानून है, तो कानून का सहारा ले। हिंसा तबाही देती है, हिंसक वातावरण बनना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। कई ऐतिहासिक संदर्भ जो मुझे मिल जाता है उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। 19 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे यहाँ आएंगे, उनसे बातचीत करके भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। जहाँ तक संघर्ष का सवाल है, राजनीतिक पार्टियों में वैचारिक संघर्ष होता है, तोप और तलवार का संघर्ष नहीं होता। हमारे आदर्श गांधी, लोहिया, जयप्रकाश जी है, हमारा अहिंसा में पूरा विश्वास है। तो भविष्य की रणनीति बना करके अहिंसक तरीके से आंदोलन होगा, यही मेरा मकसद था। और सपा सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान पर बीजेपी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने निशाना साधा। उनका कहना है कि घटिया पॉपुलैरिटी पाने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ऐसा बयान दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो रामजीलाल सुमन सांसद ने जो बयान दिया है वो मात्र एक घटिया पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। ये इतने से मरे हुए थे, सोए हुए थे समाजवादी पार्टी में, और किसी तरह सांसद बन गए हैं, तो मुझे लोग जान जाएं, इस वजह से उन्होंने जानबूझ करके घटिया बयान दिया है। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। और ये जो मस्जिद और उसकी जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको अब संयम बरतना चाहिए, किसी तरह का माहौल खराब ना हो, और इस वजह से किसी जाति को, किसी को टारगेट बना करके अपमानित करने का काम ये सब उन्हें नहीं करना चाहिए। मेरी उनकी यह सलाह है। बाकी का जो उन्होंने जो वातावरण खराब करने का प्रयास किया है, ये बहुत ही कहने अशोभनीय है। ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।